हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। रिसेंटली एक न्यूज बहुत मिसलीडिंग थी। बहुत सारे न्यूज चैनल में बताया गया है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में यानी एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 10,000 की जगह 25,000 मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, जो कि कंप्लीटली गलत है। तो न्यू रूल्स के अनुसार आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, किस तरह से चार्जेस कैलकुलेशन किया जाएगा, और साथ में ये भी बताएंगे कि नए रूल्स के अनुसार जो चार्जेस दिया गया है उसे आप किस तरह से वेरीफाई यानी कंफर्म कर सकते हैं। तो इससे भी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले ही आपको जानकारी रखना है कि एचडीएफसी बैंक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट मौजूद है, यानी बहुत तरह का सेविंग्स अकाउंट मौजूद है। कुछ सेविंग्स अकाउंट में आपको मंथली बेसिस पे बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी हर महीने में बैलेंस मेंटेन करना होगा, और किसी महीने में अगर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में चार्जेस लगेगा। यानी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए मंथली बेसिस पे यानी महीने में एक बार चार्जेस लगेगा। कुछ अकाउंट ऐसा भी है जहां पे आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी 3 महीने का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब 3 महीने में मैक्सिमम एक बार चार्जेस लगेगा। और एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आपको हाफ ईयरली बेसिस पे बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी 6 महीने का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, और 6 महीने में अगर आपका एवरेज बैलेंस अगर कम होता है तब उस सिचुएशन में चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप पहले जान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। रिसेंटली जो गलत न्यूज बताया गया है वो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में बताया गया है। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में 10,000 मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले भी जो बैलेंस मेंटेन करना होता था अभी भी सेम तरह से ही बैलेंस मेंटेन करना होगा। यानी नए रूल्स के अनुसार ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में 10,000 की जगह 25,000 बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अगर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। यानी एक पूरे महीने में 10,000 से ज्यादा आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, और अगर आपका एवरेज बैलेंस अगर 10,000 से कम होता है तब उस महीने में चार्जेस लगेगा। यहाँ पे एक और भी रूल्स दिया गया है कि अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए करते हैं तब मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपका बैलेंस अगर 0 भी रहता है तब भी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, या फिर अगर आप चाहे तो 50,000 से ज्यादा अमाउंट का एफडी कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अगर यूज करते हैं और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 2,500 एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो अर्बन या फिर अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, यानी 3 महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और 3 महीने में अगर आपका एवरेज बैलेंस अगर 2,500 से कम होता है तब 3 महीने में मैक्सिमम एक बार चार्जेस लगेगा। और मेट्रो अर्बन या फिर सेमी अर्बन एरिया के लिए अगर बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते हैं या फिर अगर आप कम बैलेंस मेंटेन करते हैं तब 1 महीने में मैक्सिमम एक बार चार्जेस लगेगा, और रूरल एरिया के लिए 3 महीने में एक बार चार्जेस लगेगा। और रूरल एरिया के लिए अगर आप चाहे तो 25,000 या फिर 25,000 से ज्यादा अमाउंट का एफडी अगर 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए करते हैं तब बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना होगा। इस तरह से कई सारे ऐसे अकाउंट है जहां पे आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, या फिर अगर आप चाहे तो एफडी भी कर सकते हैं। और किस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा यानी एवरेज मंथली बैलेंस या फिर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, वो साइड में यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। जैसे कि अगर आपका सेविंग्स मैक्स अकाउंट है तब एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। यहाँ पे फ्लैट बैलेंस दिया गया है, यानी सभी एरिया के लिए 25,000 या फिर 25,000 से ज्यादा एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, और अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस महीने में एक बार चार्जेस लगेगा। और इस अकाउंट के लिए एफडी का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है। तो इस चार्ट को आपको ठीक से देख लेना है, यानी आपका सेविंग्स अकाउंट टाइप किसी भी तरह का रहे, इस चार्ट में जैसा दिया हुआ है इसी तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उसके अकॉर्डिंगली मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे चार्जेस लगेगा। और अगर आपका अगर प्रगति सेविंग्स अकाउंट है तब सिर्फ इसी अकाउंट के लिए एवरेज हाफ ईयरली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, यानी 6 महीने का एवरेज बैलेंस आपको इस तरह से मेंटेन करना होगा। और अगर आपका 6 महीने का एवरेज बैलेंस अगर कम मेंटेन होता है तब 6 महीने में मैक्सिमम एक बार चार्जेस लगेगा। और इस बैंक में कुछ जीरो बैलेंस अकाउंट भी है, जैसे कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स अकाउंट, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरी अकाउंट। यानी इस तरह का अगर आप किसी भी तरह का अकाउंट यूज करते हैं, यानी अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है, और बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं या फिर अगर आप सेविंग्स अकाउंट नया ओपन करना चाहते हैं और अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब किस तरह से चार्जेस लगेगा,
मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो सभी अकाउंट का चार्जेस सेम है। यहाँ पे प्रागति सेविंग्स अकाउंट और GIGS सेविंग्स अकाउंट का चार्जेस थोड़ा अलग है, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि GIGS सेविंग्स अकाउंट या फिर प्रागति सेविंग्स अकाउंट के अलावा किसी भी तरह का सेविंग्स अकाउंट अगर आप यूज करते हैं और अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और किस तरह से चार्जेस कैलकुलेशन किया जाता है। तो इस बैंक के नए रूल्स के अनुसार आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% GST लागू होगा, या फिर मैक्सिमम 600 रुपया और 18% GST यानी मैक्सिमम 708 रुपया चार्जेस लगेगा। यानी इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वो ही एज अ चार्जेस आपको देना होगा। तो इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं, यानी अगर आप HDFC बैंक का अगर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, रेगुलर अकाउंट के लिए अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप किसी महीने में अगर कंप्लीटली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपको 10,000 बैलेंस मेंटेन करना होता है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप 10,000 बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन एवरेज में अगर 6,000 बैलेंस मेंटेन कर पाए, तब बाकी जो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए यानी बाकी 4,000 जो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाता है। तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार जो आपका शॉर्टफॉल अमाउंट होगा उसके ऊपर 6% चार्जेस लगेगा। तो इस सिचुएशन में 4,000 के ऊपर 6% यानी 240 रुपया चार्जेस लगेगा और इसके ऊपर अलग से 18% GST लगेगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 283 रुपीज का। और दूसरा जो रूल्स दिया गया है यानी 600 रुपया और 18% GST, इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही एज अ चार्जेस आपको देना होगा। तो 283 रुपया और 708 रुपीज में से 283 रुपया ही कम है, तो इस सिचुएशन में 283 रुपया बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। तो सभी सेविंग्स अकाउंट के लिए सेम रूल्स के हिसाब से चार्जेस कैलकुलेशन किया जाएगा। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में अगर मंथली बेसिस पे आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है तब बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर मंथली बेसिस पे चार्जेस लगेगा। और अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में अगर क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस मेंटेन करना होता है तब बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर क्वार्टरली बेसिस पे चार्जेस लगेगा। और प्रगति सेविंग्स अकाउंट के लिए अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तब 6 महीने में एक बार ही चार्जेस लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका प्रगति सेविंग्स अकाउंट है, जैसे कि हमने आपको बताया इस अकाउंट के लिए चार्जेस थोड़ा लगे। यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेशन प्रोसेस सेम दिया गया है, यानी आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% और उसके ऊपर अलग से 18% GST लगेगा, या फिर मैक्सिमम 150 रुपया और इसके ऊपर अलग से 18% GST लगेगा। यानी इस अकाउंट के लिए मैक्सिमम चार्जेस भी कम दिया गया है। तो इन दो अमाउंट में से कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट कम होगा वो ही एज अ चार्जेस आपको देना होगा। और अगर आप GIGS सेविंग्स अकाउंट अगर यूज करते हैं तभी इस अकाउंट के लिए भी चार्जेस कैलकुलेशन सेम तरह से किया जाएगा कि आपके शॉर्टफॉल अमाउंट के ऊपर 6% चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% GST लगेगा। या फिर अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब मैक्सिमम 708 रुपीज चार्जेस लगेगा। या फिर अगर आप GIGS सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन या फिर अगर रूरल एरिया में है तब मैक्सिमम 300 रुपया और 18% GST लगेगा। तो कैलकुलेशन के बाद इन दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही एज अ चार्जेस आपको देना होगा। और लास्ट में एक और बात की आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप HDFC बैंक के अगर पुराने कस्टमर है और अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अगर यूज करते हैं तब भी आपका सेविंग्स अकाउंट में 25,000 बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना होगा। और अगर आप HDFC बैंक में अगर नया सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी अगर आप नया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तब भी आपके सेविंग्स अकाउंट में 25,000 आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। यानी सभी कस्टमर के लिए सेम रूल्स रहेगा। और अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो HDFC बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के रिगार्डिंग नया जो PDF दिया गया है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को डाउनलोड करके खुद भी इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।